हुनर सड़कों पर तमाशा करती है और किस्मत महलों में राज करती है। इसी बीच मैं नीरज पांडे आप सबके बीच एक ऐसा सियासी मुद्दा लेके आया हूं मित्रों कि जैसे आपने देखा है कि राजस्थान में चुनावी जीत तो भाजपा ने हासिल कर ली है, लेकिन वहां अभी भी गहमागहमी फंसी हुई है कि सीएम की कुर्सी कौन जीतेगा, सीएम की कुर्सी पे कौन बैठेगा। अब किसकी किस्मत सीएम की कुर्सी तक ले जाती है, वसुंधरा राजे की या फिर बालक नाथ की, जो कि राजस्थान की योगी कहे जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके मॉडल को फॉलो करने वाले राजस्थान के बालक नाथ जी, उनको अब वो सीएम बनेंगे या वसुंधरा राजे बनेंगी। क्योंकि अब सभी जानते हैं कि वसुंधरा राजे का जो राजनीतिक करियर वो बहुत पुराना है, वो वहाँ की पूर्व सीएम भी रह चुकी हैं और बालक नाथ जी जो हैं वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इसके पहले इनके गुरु महाराज वहाँ के एमएलए हुआ करते थे, उसके बाद फिर ये वहाँ के 2019 में जाकर के सांसद बने हैं और पुनः इनको सांसद से छोड़ करके विधायक का चुनाव लड़वाया गया है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि निश्चित रूप से बालक नाथ को क्या किया जाएगा, वहाँ का सीएम बनाया जाएगा। उनसे भी जब बातें पत्रकार महोदय करते हैं तो वो भी कहते हैं जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वह मुझे मान्य है। इसका मतलब है कि उनके भी मन में लालसा है कि मुझे भी कुर्सी मिल जाए, नहीं तो साफ शब्दों में कहते हैं मुझे सीएम नहीं बनना है। लेकिन क्या कह रहे हैं, अगर शीर्ष नेतृत्व जो चाहेगा वो करेगा, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय मुझे मान्य है। इसका मतलब मन में कहीं ना कहीं इनके मन में भी चल रहा है कि मुझे भी सीएम का पद मिल जाए। मित्रों, अब बात करते हैं कि वहां के सियासत में जैसे ही जीत होती है, वसुंधरा राजे के घर पे तमाम एमएलओ का क्या होता है, जमावड़ा होने लगता है। कई सारे एमएलए वहां पहुंचते हैं और ये जैसे पत्रकार बंधु वहां पहुंचते हैं, पूछते हैं आप यहां क्यों आए, कैसे आए, तो बताते हैं कि मैंने यहां तो डिनर पे आया हूं, मुझे बुलाया गया है। और उसी प्रकार से मित्रों क्या है कि अब सब विधायकों को भी लग रहा है कि मैं सीएम से नजदीकियां अपनी जोड़ूं और हो सकता है कि मैं विधायक से मंत्री तक बन जाऊं। यहां अब होड़ तोड़ लग चुकी है कि मुझे बड़ा पद लेना है। अब पद की देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि जनता के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है कि उसके लिए चेहरा भी क्लियर नहीं है कि किसको वह राजा बना रहा है, किसको वह मुख्यमंत्री बना रहा है। यह जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है मित्रों। जनता किसको बनाना चाहती है और बन कौन जाता है, ऐसा कई बार निर्णय लिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मित्रों, निर्णय निश्चित होना चाहिए कि सीएम चेहरा कौन है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है हाल ही में, वहां पे सीएम चेहरा योगी आदित्यनाथ थे। ऐसे अगर सीएम चेहरा क्लियर है तो ठीक है, लेकिन अगर सीएम चेहरा ही क्लियर नहीं, किसको वहां पे बैठाया जाएगा, कयास लगाया जा रहा है, जनता किसको वोट दी है, यह समझ में नहीं आता है। देखिए यहां अब बात आएगी, किस्मत जो होगी वह राज करेगी। जिसकी किस्मत बेहतर होगी वही राजा बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। अब मित्रों यहां पर यह बात होती है कि बालक नाथ जी जो हैं वो अभी महज 39 वर्ष के हैं, अभी वो 40 वर्ष भी नहीं पूरा किए हुए हैं और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवा मुख्यमंत्री बनेंगे। और उनका जो मॉडल है वो दिख रहे हैं, जैसे योगी जी को बुलडोजर पसंद है, उसी प्रकार से वो भी योगी जी के मॉडल पे चलते हैं। यहां तक कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम, उनका पर्चा भरवाने के लिए खुद उनके साथ गए थे, उनके रैलियों में वहां दिखे। मित्रों क्या है कि ये उनसे प्रभावित हैं, बालक नाथ जी योगी जी से प्रभावित हैं और ये कयास लगाया जा रहा है, नाथ संप्रदाय से योगी जी भी हैं, नाथ संप्रदाय से वो भी हैं, दोनों योगी नाथ संप्रदाय से। और राजस्थान में उनको योगी के नाम से जाना जाता है। उनका जो एक चेहरा है वो बहुत उभरा हुआ चेहरा है। जैसे ही 2019 में उन्होंने सांसद का पद ग्रहण किया, तब से ही वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं। अपने कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो वहां पर उनकी जो प्रसिद्धि है, जनप्रियता है, लोकप्रियता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग भी चाह रहे हैं कि वो वहां के सीएम बने और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अंदर से, उनकी शब्दों से ऐसा लग रहा है कि लालसा उनके अंदर भी है कि मैं सीएम बनूं। अब क्यों सीएम बनूं, कैसे बनूं, ये बात अलग की है, लेकिन उनके अंदर भी ये लालसा है कि मैं सीएम बनूं और मैं राजस्थान के जो राजनीतिक पर जीवन है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन लाऊं। इस प्रकार से ये बालक नाथ जी और वसुंधरा राजे के बीच कड़ी टक्कर चल रही है कि अब सीएम कौन बनेगा।
अब देखते हैं ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व, चूंकि अभी तक तो जब तक मोदी जी हैं तो निश्चित रूप से मोदी जी ही निर्णय करेंगे, अमित शाह ही निर्णय करेंगे, भले भी यहाँ किसी की सरकार बने, कोई भी मंत्री बने, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दिखाना पड़ेगा कि चूंकि राजस्थान में देखा जाए तो ये जो ढेर सारे विधायक वसुंधरा राजे के पास जा रहे हैं और लोग इनके बालकनाथ जी के पास जा रहे हैं, इसका मुख्य आशय यही है कि अपना अपना सब लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि मेरे पास इतना ज्यादा क्या है, विधायकों की संख्या मेरे पास है, बहुमत मेरे पास है, इसलिए मुझे बनाया जाए। अब देखते हैं निर्णय क्या आता है, किसको वहां पर सीएम बनाया जाता है। अगर आप लोग भी राजस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, आप किसको पसंद करते हैं वहां का सीएम बनाना, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चूंकि कई सर्वे आए हैं, वहां पे कुछ लोग बालकनाथ के पक्ष में जा रहे हैं और कुछ लोग वसुंधरा राजे के पक्ष में जा रहे हैं। तो देखिए कह सकते हैं कि वहां के एक जो चुनावी माहौल था, चुनावी आंधी में आपने तो कांग्रेस को पछाड़ा और बीजेपी बहुत आगे निकल गई, लेकिन अब आपसी जो कह सकते हैं ना कि दूसरों से लड़ना आसान होता है लेकिन अपने घर में लड़ना बहुत कठिन होता है। अब आपकी अग्नि परीक्षा आ गई कि अब आप अपने घर में कैसे लड़ते हैं, अपने ही भाई से कैसे लड़ते हैं। अब किसको आपको पद पे बैठाना है, किसको पद से नीचे उतारना है, ये आप पर निर्भर करता है। तो अब शीर्ष नेतृत्व यहाँ क्या निर्णय लेगा वो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जैसे आपको याद होगा 2017 में यूपी चुनाव जब हुआ था, उस समय भी कोई सीएम चेहरा स्पष्ट नहीं था, सिर्फ कयास लगाए जाते थे कि यहाँ सिन्हा जी होंगे, केशव जी होंगे या अन्य कोई होंगे, और आखिरी में होते कौन है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी बन जाते हैं। उसी प्रकार से वहां भी क्या होता है कि जो नाम चल रहे हैं शायद इन्हीं में से कोई आए या ऐसा भी कोई कयामत हो जाए, किसी प्रकार की कोई अलग प्रकार की कह सकते हैं कि अलग प्रकार की क्रिया वहां पे हो और चमत्कार हो, किसी अन्य चेहरे को उठाकर वहां लाया जाए जिसको पता ही नहीं है कि यह भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां जो राजस्थान में 4 साधु जीते हुए हैं, 4 संत वहां पे चुनाव जीते हैं, और उसमें से एक संत तो ऐसे हैं कि वो चुनाव जीतते ही क्या कर रहे हैं कि नगर निगम को और आला अधिकारियों को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो बूचड़ खाने हैं अवैध तरीके से, अवैध वैध वाले नहीं, अवैध तरीके से खुले में जो अपने धंधे कर रहे हैं उनको बंद करवाया जाए। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जैसे योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही 2017 में यूपी में बने थे सीएम, तुरंत इन्होंने बूचड़ खानों पर कार्रवाई की थी, उसी प्रकार से वो भी कर रहे हैं। इसका ये मतलब मत निकालिएगा कि किसी एक धर्म संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है या किसी एक व्यवसायी को टारगेट किया जा रहा है। इसका मेन मकसद है कि जो भी चीजें खुले में मत करें और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो न करें। अब ये बात होती है कि जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे लोग हैं, वो अपने आजीविका को कैसे चलाएंगे, ये भी चुनौती होगी। ये भी सरकार के लिए कहीं ना कहीं सोचनी बातें होती हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो 100-200 500 कमाते हैं, उनके लिए क्या विकल्प चुनते हैं, उनके जीवन के लिए क्या चुनते हैं, उनकी जो पारिश्रमिक उनको कैसे मिल सके, वो अपने परिवार का जो पालन पोषण कैसे कर सके। हर प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो उनके बूचड़खानों को भी बंद करवा रहे हैं, लेकिन उनको व्यवसाय कैसे देंगे, किस आधार पर उनका जीवन चलेगा, उनका परिवार कैसे पोषित होगा, ये सब चर्चा भी इनको करनी चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए, गहनतम विचार करना चाहिए, क्योंकि ये अपना देश है, अपना प्रदेश है। अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि उसके संपूर्ण जनमानस, संपूर्ण जितने उसके क्षेत्रवासी हैं, जितने भी रहवासी हैं, सबके लिए सुविधा मुहैया करवाना एक सीएम का कार्य होता है। तो उसको ठीक है, कुछ चीजें बंद करवा रहे हैं तो कुछ विकल्प उनके लिए खोज के जरूर दीजिए, जिससे उनका परिवार पोषित होता रहे, उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। फिर मिलते हैं, देखते हैं कि किसको आप कमेंट सेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, किसको आप सपोर्ट करते हैं। फिर आगे मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।